साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। इस समय हम सिंगापुर के दौरे पर हैं और फोर्ट कैनिंग किले के नीचे बैठे हुए हैं। आप ऊपर देख रहे हैं हरियाली भरा 5 किलोमीटर का किला है। दोस्तों, हम यहाँ अपनी पुस्तक विश्व शांति की खोज के का पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मित्रों, यह पुस्तक विश्व में शांति और समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, इसके बारे में लिखी गई पुस्तक है और मुख्य रूप से भारत को सिंगापुर जैसे विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, एक काव्य पंक्ति है कि नदी के घाट पर यह सियासी लोग बस जाएं, लबों के प्यासे हों तो एक बूंद पानी को तरस जाएं, मौसम पर इनकी हुकूमत चल नहीं सकती, वरना आसमान के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। मित्रों, भारत के संबंध में बहुत ही विचारणीय, बहुत ही गहन विषय बिंदु है कि भारत में 1% लोगों के पास भारत की 99% पर संपत्तियां हैं। धन, सम्मान, शक्ति, अधिकार, वैभव सब कुछ 1% लोगों में सीमित है और 99% जनता के पास शिक्षा, स्वास्थ्य की बड़ी कमी है, जिसके कारण वह गरीब, निर्धन आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो और विकसित राष्ट्र कैसे बने, इस पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके एक पार्ट की चर्चा करेंगे। मित्रों, कैसे विकसित बनाया जाए देश को, इसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण धार्मिक है। धर्म और अंधविश्वास पर भारत में अकूत संपत्ति खर्च की जा रही है। असत्य और अदृश्य पर, यदि सत्य और दृश्य की खोज की ली जाए कि शक्ति का मूल स्रोत कौन है, जिसको ईश्वर कहते हैं, या कोई एक जो दृश्य शक्ति है जो सबका मालिक है, वह कौन है, अगर उसकी खोज की जाए, कर ली जाए, तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। इसकी खोज के लिए पृथ्वी के उद्भव और विकास से लेकर के आज तक की चर्चा करनी होगी। मित्रों, इस पहले वीडियो में हम पृथ्वी के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। नवग्रह पहले माने जाते थे, आज 8 माने जा रहे हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। इसमें आप देखते हैं कि इनका निर्माण किससे हुआ? सूर्य से हुआ। इसमें पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। तो पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी भी सूर्य की तरह गर्म आग का गोला थी। यह धीरे धीरे कई अरबों वर्षों में ठंडी हुई। छोटे छोटे कण केंद्र की ओर और बड़े छोटे और भारी कण केंद्र की ओर और हल्के कण बाहर की ओर इकट्ठा होने लगे, और इसी घर्षण और इकट्ठा होने में अनेक गैसों का निर्माण हुआ और H2O का भी निर्माण हुआ। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि भाप बन करके वो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। धीरे 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 जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वह भाप के कण इकट्ठा हुए और वह एकाएक पृथ्वी पर बरस पड़े। लेकिन पृथ्वी
रक्त की तरह लाल थी, वह भाप बनकर तुरंत वायुमंडल में उड़ गया। यही क्रिया लगातार चलती रही, अरबों वर्षों तक चलती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडी होती चली गई। पहले आप ये समझ लें, जिस तरह से हम चावल या सब्जी उबालते हैं, दाल उबालते हैं, ठीक इसी तरह से क्रिया हुई कि सब चीज़ उबल रहा था और उसमें घर्षण हो रहा था, टूट फूट हो रहा था, एक दूसरे से मिल रहे थे। इस तरह से अनेक प्रकार के रसायनों का, इम्यूनो एसिड, कोएसरवेट्स, डीएनए, आरएनए आदि अनेक चीज़ों का निर्माण हुआ। और इसी तरह से जब पानी की बरसात होती रही, टूट फूट होता रहा, तो कहीं भाग ऊंचा हुआ, कहीं नीचा हुआ। ऊंचा हुआ तो उसे पर्वत कहा गया, जो नीचा हुआ है झील, समुद्र। इस प्रकार से नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरने सबका निर्माण हो गया और समुद्रों में भी गाद जमा हो गए और धीरे 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 करके उनके घर्षण से इनको एसरवेट्स, डीएनए, आरएनए, अनेक प्रकार के इम्यूनो एसिड मिलने से एक कोश की जीवों का विकास हुआ। फिर एक कोश की जीव और बहुकोश की, धीरे धीरे बहुकोश की जीवों का विकास हुआ। जो समुद्र था वह जीवों से भर गया। तब फिर एक कोश की, बहुकोश की जीव धीरे धीरे अरबों सालों में भर गए। तब ये एक जीव दूसरे जीव को खाने लगे, तो छोटे जीव अपनी जान बचाने के लिए स्थल की ओर बढ़े और इससे स्थल पर जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी जीवों से आबाद हो गई। फिर अरबों वर्षों बाद धीरे धीरे कर करके जो स्थल और जल में रहने वाले जीवों का विकास हुआ, जिसमें कछुआ, घड़ियाल, केकड़ा, आर्कियोप्टेरिस आदि का निर्माण हुआ। आगे चल करके मैमथ, हाथी आदि अनेक डायनासोर आदि चीज़ों का विकास हुआ। इस तरह से धीरे धीरे आते आते गुरिल्ला, फिर मानव का धीरे धीरे कर करके अरबों वर्षों में मानव का उद्भव और विकास हुआ धीरे धीरे करके। फिर पाषाण युग आया, जब मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं था, वह नंगे रहता था, गुफा में रहता था और कच्चा मांस खाता था, तालाब का पानी पीता था और नंगे ही वह गुफा में सो जाता था। धीरे धीरे नवपाषाण काल आया तो आग की खोज हुई। इस तरह से लगभग कह लिए 25 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक मनुष्यों का विकास हुआ। फिर पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी आई। सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ तो मनुष्य जो था वो सभ्य हो चुका था और वह मकान बनाने लगा था और मकान में रहता था और उसे खाद्यान्न का ज्ञान था, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल कई स्थानों पर खाद्यान्न के साक्ष्य मिले हैं। फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल में लोग
इस सिंधु घाटी में लोग प्रकृति की ही पूजा किया करते थे। वैदिक काल आया तो वैदिक काल में पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता की पूजा किया करते थे। फिर इसके बाद मगध का उत्कर्ष आता है भारत में। मगध के उसमें हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, यह सब आते हैं। और इसी समय तक इसी समय गौतम बुद्ध का जन्म होता है। आज का वीडियो अब यहीं तक, कल पुनः यहीं से आगे हम आपको चर्चा करेंगे। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।